संकल्प भी है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए या आपकी आंख का आंसू पूछने के लिए लग जाएगा, तो मैं आज वचन देके इस पावन अवसर पे कहता हूं कि कभी मैं उस खून के कतरे की परवाह नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आ चुके हैं और देखिएगा लोगों को बैठने का इशारा किया है। जहाँ पर आप देख सकते हो जनता को दिखा, यहाँ पे जनता जो खड़ी हुई है वो चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी उन्होंने इशारा किया जनता से, अपील की कि ये बैठ जाएं। आप देख सकते हो किस तरीके से ये लोग सारे लोग खड़े हुए हैं और अपने अपने विचार जो रखने के लिए अभी तैयार है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हुई है और सारा ग्राउंड पूरा फुल हो चुका है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है चंद्रशेखर आजाद जी की, जो कि यहाँ पे कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। यहाँ पर देखिए मंच पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंच भी फुल हो चुका है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अभी कुछ ही समय में जनता के सामने आने वाले हैं। साथियों, घाटमपुर के पालपुर गांव में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद तो बुजुर्गों ने दिया आशीर्वाद और वचन दिया कि आने वाले चुनाव में आपको वोट देकर आशीर्वाद फिर देंगे। फिर चंद्रशेखर ने जनता के लिए दिया बड़ा बयान, सुने। मैं यहाँ से शुरू करूंगा क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हमारा पाल समाज का परिवार है, जिनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं और आपने जो भाईचारा बनाकर संदेश देने का काम किया है, इससे शाम तक लखनऊ की नींद तो खराब होगी, लेकिन रात में नींद दिल्ली के लोगों को भी नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, कमजोरों वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, यह राजनीतिक भाईचारा नहीं है। मैं आज के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो आंदोलन नायकों के रूप में चलाया है, उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा, जिसके पहरेदार हम लोग खड़े, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4A पे टिकी है। 4A वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वह है अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा है असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4A ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4A इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग अगर भाईचारा बना ले तो मैं लिख कर देता हूं। आज मैं इस गांव में निकल के आया हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितने गांव पड़े हैं वो दलित पिछड़े वर्ग के गांव हैं, क्योंकि उन घरों की हालात बताती है कि 75 साल बाद भी वो गांव सुख सुविधा और संपन्न नहीं हो पाए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई घर सामने सड़क पे घर बन गया है तो पलस्तर नहीं है, दरवाजे नहीं है, घर के आंगन में जो व्यवस्थाएं हैं वो खुद बताती हैं कि इस परिवार का आदमी सुबह कमाने जाता है, तब शाम के टाइम बच्चों के पेट में रोटी और उनके लिए व्यवस्था होती है। ये किसकी देन है? क्या ये देश गरीब है? नहीं। मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं लोकसभा में बैठ के हर एक चीज पे ध्यान देता हूं। देश गरीब नहीं है, लेकिन इस देश का धन, इस देश की संपत्ति, इस देश की जमीन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। जब तक धन धरती राजपाट का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखें। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, गौर करो। देश आजाद हुआ कब? जोर से बताओ, जोर से बताओ। आजादी की आवाज मजबूत आनी चाहिए। कब आजाद हुआ? गुरु कबीर को। और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका, और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यहां से परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके तमाम तरह के जो कार्य उन्होंने किए, उसके आधार पर उन्होंने गुरु माना। तो जिनको बाबा साहब ने गुरु माना, वो हमारे गुरु हुए नहीं हुए? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हुए नहीं हुए? बहुत अच्छी बात। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछड़ा वर्ग जो है
ये हमारा परिवार है और अपने परिवार के साथ हमें मिलजुल के रहना है। किसी भी कीमत पे हमारा भाईचारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ये बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज धर्मों में बटा हुआ है, और क्योंकि हम जाति व्यवस्था में जब पैदा होते हैं तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का, मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के मक्कड़ जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का कड़वा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए इस देश में बनाई गई। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने